अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भारत के चुनाव से बिल्कुल अलग है। ये प्रोसेस सबसे अधिक जटिल, खर्चीली और लंबी है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव हर चौथे साल में किया जाता है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो केवल 2 टर्म के लिए ही चुना जा सकता है, उससे अधिक नहीं। यूएसए की इलेक्शन प्रोसेस जनवरी में शुरू होकर नवंबर के शुरुआती हफ्ते में मतदान तक चलती है। मंगलवार यानी ट्यूसडे को इलेक्शन शुरू होता है और नए साल में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से समाप्त हो जाता है। 20 जनवरी हमेशा फिक्स डेट रहती है शपथ ग्रहण की। इसके बाद नए राष्ट्रपति का 4 साल का कार्यकाल शुरू हो जाता है। प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन तो पहला है कि यूएस बॉर्न सिटीजन यानी वहाँ का ही जन्मा नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है कि उसकी उम्र लगभग 35 साल की होनी चाहिए, और तीसरा है कि 14 साल तक का अमेरिका में निवास जरूरी है। यूएस कांग्रेस जैसे कि भारत में पार्लियामेंट है जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस को मिलाकर बनती है, वैसे ही यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोअर हाउस है प्लस सेनेट अपर हाउस है जिसको मिलाकर यूएस कांग्रेस बनती है। लेकिन भारत में अपर हाउस और लोअर हाउस की एक खास भूमिका होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएस कांग्रेस केवल काउंटिंग्स का काम करता है। इसके अलावा यूएस कांग्रेस की और कोई भूमिका नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। यूएस कांग्रेस यानी यूएस पार्लियामेंट का पॉइंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुतों को ये लगता है कि यूएस कांग्रेस से ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की प्रोसेस शुरू होती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं यूएस पार्टीज की। तो यूएस में वैसे कई सारी पार्टीज है, लेकिन जो छोटी पार्टीज है जैसे कि ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, लेबर पार्टी, टी पार्टी, तो इनका नामो निशान लगभग मिट सा गया है। तो अभी यूएसए में केवल 2 ही सबसे बड़ी पार्टीज हैं। तो एक है रिपब्लिकन पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसे कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। इसके कुछ फेमस राष्ट्रपति जैसे कि जॉर्ज बुश, इब्राहिम लिंकन और डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी, और जो दूसरी पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके काफ़ी लिबरल वैल्यूज़ हैं। इस पार्टी के जो फेमस प्रेसिडेंट्स हैं वो है बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉन एफ नरी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है डोंकी। तो अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की। तो प्रोसेस का पहला स्टेज है प्राइमरी एंड कॉकसेस, फिर आता है नेशनल कन्वेंशन, फिर तीसरा स्टेज है जनरल इलेक्शंस, फिर चौथा है इलेक्टोरल कॉलेज, और लास्ट है इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण। तो पहले स्टेज की बात करते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं वो प्राइमरीज और कॉकसेस के 5 या 6 महीने पहले से ही अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि आखिर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू कैसे होती है। तो मान लीजिए कि ए नाम की एक पार्टी है और उसके अंदर 10 लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं, लेकिन किसी एक पार्टी से आधिकारिक तौर पर कोई एक ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए। तो ऐसे में जो 10 कैंडिडेट्स हैं तो अब उनमें से किसी एक उम्मीदवार को चुनना होगा प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए। तो इन शॉर्ट किसी पार्टी से इलेक्शंस के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए ही प्राइमरीज और कॉकसेस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं प्राइमरीज की। तो ये आम चुनाव की तरह ही होता है। वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वोट डालते हैं और चले आते हैं, और जिस कैंडिडेट को बहुमत मिलता है वो जीत जाता है। वैसे ही प्राइमरीज 2 तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन और क्लोज में एक ही फ़र्क है, वो है रजिस्ट्रेशन का। तो क्लोज में ये होता है कि वोटर्स को इलेक्शन से पहले खुद को किसी पार्टी के साथ रजिस्टर कराना होता है एक समय तक, और जब क्लोज प्राइमरीज चलती है तो केवल रजिस्टर्ड वोटर्स ही वोट देकर कैंडिडेट को चुन सकते हैं, और ओपन प्राइमरीज में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप ओपनली किसी को भी किसी भी पार्टी से चुन सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कॉक्सेस की। तो कॉक्सेस काफ़ी डिटेल्ड एक इलेबोरेटेड प्रोसेस है। तो पहले वोटर्स किसी तय जगह पर जमा होंगे, वहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स होंगे, वहीं अलग अलग मुद्दों पर बहस होगी। तो जो कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स हैं वो वजह गिनाएंगे कि आखिर क्यों ये कैंडिडेट ही सबसे बेहतर चॉइस है। तो वोटर ये सब सुनेगा, फिर अपना मन बनाएगा कि उसकी नज़र में सबसे बेहतर कौन होगा राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जो वोटर है वो सीधे सीधे उस कैंडिडेट को नहीं चुनेगा, वो चुनेगा डेलीगेट्स को। तो जो डेलीगेट्स होते हैं वो लोकल नेता होते हैं, और ये चुने डेलीगेट्स पार्टी के सालाना सम्मेलन में जाएंगे और अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी और कॉक्सेस कंडक्ट कौन कराता है। तो सीधी सी बात है, प्राइमरी स्टेट कराती है और कॉक्सेस पार्टीज कराती हैं अपने खर्चे पर अगर करना हो तो। वरना यूएसए के ज़्यादातर स्टेट्स में प्राइमरीज ही होती हैं, और अगर किसी स्टेट में प्राइमरीज और कॉक्सेस दोनों नहीं हुए तो इसका मतलब है कि वो स्टेट डायरेक्ट मौजूदा राष्ट्रपति के फेवर में है। अब बचा है नेशनल कन्वेंशन, जनरल इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉलेज और इनॉग्रेशन। इसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि मैं तो थक गई भाई साहब।